मैं चांद बाबू, आप देख रहे हैं हरपल न्यूज़ समस्तीपुर। आज दिनांक 3/10/2023 को मोहनपुर समस्तीपुर में AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बैठक हुई। मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टी के जिला अध्यक्ष आकिब जावेद मौजूद रहे। पार्टी का विस्तार करते हुए मोहम्मद वारिस अली को जिला महासचिव, मोहम्मद साकिर को जिला सचिव, मोहम्मद इरशाद को कल्याणपुर प्रखंड अध्यक्ष, मोहम्मद मुजम्मिल को कल्याणपुर प्रखंड उपाध्यक्ष, मोहम्मद अनामुल को खानपुर प्रखंड अध्यक्ष, मोहम्मद मुर्तजा इस्माइल को सरंजी प्रखंड अध्यक्ष, मोहम्मद अजीम को नगर अध्यक्ष, दलसिंह साहब मोहम्मद हुसैन उर्फ पिंटू को दलसिंह साहब प्रभारी एवं अधिवक्ता शाहनवाज सुल्तान को जिला मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता नियुक्त किया गया। दूसरे पार्टी से आए हुए अली अशरफ अकेला को पार्टी का सदस्यता दिलाया गया। मौके पर मोहिउद्दीन नगर अध्यक्ष शाबान अहमद, हाजी अलाउद्दीन नेक, मोहम्मद नूरी, महबूब आज़ाद, मुजीब, नौशाद, वसीम, मोहम्मद मुश्ताक, मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष आकिब जावेद। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और आगे देखिए। मुझे वैसी साहब से बहुत मोहब्बत थी। दर्द साहब ने मुझे बुलाया, मैं बहुत शौक़ से आया हूँ देखने की इस पार्टी में कैसे कैसे लोग जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, दिमाग से जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। यानी मेरा आज पहला दिन है इस पार्टी में आने का। और ज़्यादा क्या बोलूँ, लोग दिल से मेहनत कीजिए, आगे जरूर बढ़िएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। MIM के लिए समय दिए हैं और सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अभी कादिर इमाम साहब बता रहे थे कि पार्टी समस्तीपुर जिले में बहुत कमज़ोर है। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि देखिए, संगठन ऐसे नहीं चलता है। संगठन से पहले 2 लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे और संगठन चलाने के लिए सभी लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चाहे वो प्रखंड अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, कोई भी लोग हो जो भी MIM से मोहब्बत करते हैं। तो इंशाअल्लाह कादिर इमाम साहब की बातों को ध्यान में रखते हुए हम उनकी बातों में नाराज़ नहीं हुए। आप जो बोले हैं, लेकिन आपकी बातों में विशेष ध्यान रखते हुए अगली बार से अगर मीटिंग होगी तो जो इस मीटिंग में कमी है उसको इंशाअल्लाह पूरा किया जाएगा। दूसरी बात कि सबसे पहले MIM में जो भी लोग शामिल हो तो मैं उनसे एक आजमाना गुजारिश करूंगा कि मैं अभी 5 दिन हैदराबाद रह के आया हूँ। पहले MIM की जो तहजीब है उसको पहले आप लोग सीखें और कोई पार्टी में आपको ऐसा तहजीब नहीं मिलेगा। हम 5 दिन हैदराबाद रह के देखें, ऐसी कोई जमात नहीं है जो एक प्लेटफॉर्म पर शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, जो जलसा में शामिल हो गए थे और सब लोग एक ही जमात के लोग एक ही स्टेज पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे थे। ये एक ही जमात है, वो MIM है। इसलिए अताते अमीर इसी को बोला जाता है। हमारे सदर को लोग अताते अमीर की तरह मानते हैं और हमारे सदर का जो फरमान होता है सब लोग उसको मानते हैं। इसलिए पार्टी में जितने भी जिम्मेदार हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने बड़े का तहजीब करें और कहीं भी मीटिंग में जाए, सिटिंग में जाए, जो भी मीटिंग सिटिंग हो, चाहे छोटा मीटिंग हो, बड़ा मीटिंग हो, उस मीटिंग में तहजीब से रहे, तहजीब से बैठे और तहजीब से बोले। क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ नए साथी भी रहते हैं, कुछ पुराने साथी भी रहते हैं। कोई ऐसी बात ना बोले जो पुराने साथी को उससे तकलीफ पहुँचे कि हमारी पार्टी और पार्टी की तरह नहीं। वहाँ से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। दूसरा, जहाँ से विजय चौधरी चुनाव लड़ते हैं वो भी सीट हम लोग चुनाव लड़ेंगे और शाहीन साहब जहाँ से चुनाव लड़ते हैं। ये 3 चीज़ का वहाँ से सदर साहब ने डिसीजन कर दिया है कि समस्तीपुर जिले में 3 सीट हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ कहीं लोकसभा की बात, तो लोकसभा की बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है। सिर्फ किशनगंज और दूसरी सीट दरभंगा क्लियर हुआ है और विधानसभा में हम लोग समस्तीपुर जिले से 3 सीट का क्लियर वहाँ से सदर साहब की तरफ से आदेश आया है कि पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो समस्तीपुर जिले में इस 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। आज समस्तीपुर जिले में AIMIM की एक बैठक रखी गई है जिसमें MIM कार्यकर्ता के सभी लोग आए हुए हैं। कुछ लोगों को प्रखंड अध्यक्ष यहाँ पे मनोनीत किया जाएगा और यहाँ पे संगठन का काम होगा आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर। तो क्या AIM जो है इस बार विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन लड़ रही है? देखिए, लोकसभा की जहाँ तक बात है तो लोकसभा का अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन विधानसभा चुनाव पार्टी विधानसभा समस्तीपुर जिले के 10 विधानसभा में 3 विधानसभा की सीट अभी तक क्लियर की है। और बाकी विधानसभा की सीटों पे अभी बात चल रही है। अगर दूसरे पार्टी से गठबंधन होती है तो पार्टी सभी सीट पर चुनाव लड़ेगी गठबंधन से। सर, बार बार सवाल ये उठता है कि MIM जो है सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है,
तो आप हमें हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को बताना चाहें, बताइए कि क्या MIM सभी का पार्टी है या सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? कैसे आप कह सकते हैं कि MIM सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? 2020 में पार्टी चुनाव लड़ी 19 सीटों पर, 2 उसमें हमारे हिंदू कैंडिडेट थे। कैसे आप बोल सकते हैं कि MIM जो है से मुस्लिम की पार्टी है? क्या MIM में हिंदू नहीं है? अभी मदन मोहन झा दरभंगा से जुड़े हुए हैं, देखिए वो पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हमारे पार्टी में सभी लोग हैं, राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, यादव भी है, सभी लोग हैं। समस्तीपुर में कौन कौन सीट पे आप लोग लड़ रहे हैं? समस्तीपुर में पार्टी 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है, उजियारपुर, समस्तीपुर और सरारंजन। वहीं आम पब्लिक में भी कुछ बाएं जनता में जो कि बीजेपी का ये सेकंड हैंड है ऐसा करके कुछ ह्यूमर टाइप का भी उड़ता है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बीजेपी का सेकेंड टीम जो हमें बोला जाता है या बीजेपी का बी टीम, पूछिए लालू यादव से जाके, जब सरकार बनानी थी तो भाजपा के साथ सरकार बनाए थे। पूछिए नीतीश कुमार से, कभी राजद के साथ रहते हैं, कभी भाजपा के साथ रहते हैं, और हमको बीजेपी का बी टीम बोलते हैं। हम बीजेपी के बी टीम रहते तो हम तो 1 सीट पे चुनाव लड़े लोकसभा में, किशनगंज 39 सीट क्यों हार गई राजद? सिर्फ 1 सीट जीती। हम कैसे बीजेपी की बी टीम हो सकते हैं? सर कि आज जो बिहार में जाति गणना चला है, क्या पूरे देश में चलना चाहिए नहीं? जातीय जनगणना तो होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, लेकिन आपने कल देखा होगा कि जातीय जनगणना का रिजल्ट जो आया है तो मुसलमानों को 17% बताया गया और यादवों को 14% बताया गया। क्या 17% के हिसाब से मुसलमानों को हक मिल रहा है? सिर्फ 5 मंत्रालय मिला है, वो भी मंत्रालय जो उस मंत्रालय का कोई काम नहीं है। क्या हम लोगों को कोई पथ निर्माण मिला है? क्या हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग मिला है? 17% के हिसाब से 17% का अधिकार हम लोगों को दिया जा रहा है। MIM अगर सत्ता में आती है तो हम लोगों को हक और इंसाफ मिलेगा। अच्छा सर, एक सवाल और है कि इससे क्या फायदा होगा सर जातीय जनगणना से? अगर पूरे देश में ये जनगणना की जाती है तो इससे फायदा क्या होगा? जातीय जनगणना से ये पता चलेगा कि हम लोगों की कितनी आबादी है, कौन अत्यंत पिछड़ा है, कौन अति पिछड़ा है, कौन जाति से आते हैं, इससे यही फायदा मिलेगा और इससे उसके हिसाब से उसका जो मिलेगा लाभ। सर और ये आरक्षण की जो बात की जाती है तो आरक्षण जो है ये संख्या के अनुसार होना चाहिए या फिर क्या बोल आर्थिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए? देखिए, आर्थिक स्थिति के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए और सबसे बदहाली अगर बात किया जाए तो मुसलमानों की बदहाली है, अल्पसंख्यकों की। लेकिन अल्पसंख्यकों को कहाँ से मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? आरक्षण मिल रहा है, देखिए आप। अच्छा सर, आज से कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम के अंदर ही बोला जा रहा था कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, इस विषय में आप क्या कहेंगे? कहाँ संविधान में ऐसी बात लिखी है? किसका दम है जो आरक्षण को खत्म कर देंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा संविधान बना के जाए, किसी को ताकत नहीं आरक्षण खत्म कर देंगे। सर अभी जो इंडिया गठबंधन जो बनी है उसमें आप लोगों को क्यों नहीं लिया गया? देखिए, इंडिया गठबंधन में इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि ये जो लोग हैं तो मुस्लिम की आदत को पसंद नहीं करते हैं। अगर इंडिया गठबंधन में ले लेंगे तो मुस्लिम की आदत इन लोगों का जो है दुकान बंद हो जाएगा, इसलिए लोग इंडिया गठबंधन वाले हम लोगों को नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उनको।